कुछ कहानियां कभी ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में नहीं आती, वे सिर्फ फुसफुसाहटों में जिंदा रहती हैं। रूम 405 की नर्स का केस ऐसी ही एक कहानी है। कोई पुलिस फाइल नहीं, कोई हेडलाइन नहीं, सिर्फ उन लोगों के टुकड़े जो याद रखते हैं। वह चेन्नई के एक हॉस्पिटल में नाइट शिफ्ट के दौरान गायब हो गई थी। एक पल मौजूद, अगले ही पल इंस्टीट्यूशनल साइलेंस से मिटा दी गई। कोई खोज नहीं हुई, कोई अलार्म नहीं बजा, बस एक फियर आवनी साइलेंटी, जैसे वह कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। यह कहानी एक वार्ड बॉय, एक जूनियर डॉक्टर और एक सिक्योरिटी गार्ड से जोड़ी गई है, जिसे उसने जो देखा था उसे भूलने के लिए कहा गया था। हॉस्पिटल, हीलिंग और रिकॉर्ड्स की जगह एक टोटल डिसअपीयरेंस का सीन बन गया। उसकी कहानी अब नए ट्रेनीज के बीच एक अर्बन लीजेंड है, एक चेतावनी कि एक इंसान कितनी आसानी से मिटाया जा सकता है। असली टेरर यह नहीं है कि वह कहां गई, बल्कि यह है कि एक पूरी इंस्टीट्यूशन ने कैसे नाटक किया जैसे वह कभी थी ही नहीं। यह हमें पूछने पर मजबूर करता है, हमारी अपनी एग्जिस्टेंस कितनी सिक्योर है जब उसे प्रूव करने वाले रिकॉर्ड्स डिलीट किए जा सकते हैं। नर्स कोई प्रोमिनेंट फिगर नहीं थी, बस एक और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, यंग और एम्बिशियस, नाइट शिफ्ट्स भर रही थी। वह अपनी दुनिया में रहती थी, प्रोफेशनल और शांत। कोई करीबी दोस्त नहीं था जो उसकी गैर मौजूदगी को नोटिस करता। हॉस्पिटल के बाहर उसकी लाइफ एक मिस्ट्री है, शायद एक हॉस्टल, एक फैमिली जो दूर इंतजार कर रही थी। जब वह गायब हुई, कोई इमरजेंसी कांटेक्ट नहीं था, कोई फाइल नहीं थी जिसे फॉलो अप किया जा सके। उसके रिकॉर्ड्स कथित तौर पर मिटा दिए गए थे। एक बड़े हॉस्पिटल में आइडेंटिटी का मतलब है पेपर वर्क, आईडी, अटेंडेंस, पैरोल। एक कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में उसकी डिजिटल ट्रेल नाजुक थी। उसकी प्रेजेंस आसानी से मिटाई जा सकती थी। किसी ने अलार्म नहीं बजाया, सिस्टम ने बस उस गैप को बंद कर दिया जो उसने पीछे छोड़ा था। वह एक ऑर्डिनरी फेस थी और भीड़ आगे बढ़ गई जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। ट्रेजेडी सिर्फ उसका गायब होना नहीं है, बल्कि यह है कि उसे कितनी जल्दी भुला दिया गया। आखिर में वह गायब होने से बहुत पहले ही मशीन में एक घोस्ट थी। जिस रात वह गायब हुई वह टिपिकल थी, बिजी, टेंस, चौथी मंजिल, पोस्ट ऑप पेशेंट से भरी हुई थी। वह एक कमरे से दूसरे कमरे में जाती रही, अपने ड्यूटी पर फोकस करती रही। वार्ड के लगातार रिदम में खोई हुई, इमरजेंसीज लगातार पॉसिबिलिटीज थी और एक मिसिंग नर्स थोड़ी देर के लिए आसानी से अननोटिस्ड रह सकती थी। उस अफरा तफरी में 10 या 15 मिनट की गैर मौजूदगी असामान्य नहीं थी। जैसे ही मिनट 1 घंटे में बदले, उसकी गैर मौजूदगी एक शून्य बन गई। तब तक क्रिटिकल मोमेंट बीत चुका था और जो हुआ उसे समझने का मौका हाथ से फिसल गया। नाइट शिफ्ट की हाई प्रेशर दुनिया में उसकी डिसअपीयरेंस रूटीन में समा गई। उसकी प्रेजेंस का आखिरी रिकॉर्ड मेडिकेशन रूम में एक थंब प्रिंट था। रात 11 से 5 बजे। कुछ मिनट बाद एक ग्रेनी सीसीटीवी कैमरे ने उसे चौथी मंजिल के कॉरिडोर में ट्रे लेकर चलते हुए कैप्चर किया। वह नॉर्मल स्पीड से चल रही थी, रूम 405 वाले विंग की ओर जा रही थी। कॉरिडोर खाली था, उसकी चाल अनरिमार्केबल थी, कोई डिस्ट्रेस का साइन नहीं था। जैसे ही वह रूम 405 के पास एक ब्लाइंड स्पॉट के पास पहुंची, कैमरे ने उसे खो दिया। वह किसी और कैमरे पर कभी दोबारा नहीं दिखी। टाइम विंडो नैरो थी, 11:05 पर मौजूद, 11:15 तक गायब। उस विंग में पेशेंट रूम्स और एक मेंटेनेंस के लिए मार्क किए गए दरवाजे के अलावा कोई एग्जिट नहीं था। वह उस अनमॉनिटर्ड स्ट्रेच में चली गई और फिर कभी नहीं दिखी। उसकी जर्नी कुछ खामोश, अनरिकॉर्डेड स्टेप्स में खत्म हो गई। सीसीटीवी फुटेज लो क्वालिटी का था, ब्लरी, स्टैटिक से भरा हुआ। जैसे ही वह रूम 405 की ओर बढ़ी, स्क्रीन में ग्लिच आया। स्टैटिक का एक बैंड, किनारे पर एक क्षणभंगुर अंधेरा शेड। यह एक टेक्निकल एरर हो सकता था, लाइट की चाल या कुछ और। ग्लिच के बाद वह ब्लाइंड स्पॉट तक पहुंची और गायब हो गई। कैमरा खाली हॉलवे को रिकॉर्ड करता रहा, कुछ और नहीं हुआ। सिक्योरिटी गार्ड ने ग्लिच को नोटिस किया, लेकिन इस पर रिमाइंडर ध्यान नहीं दिया। उसे नहीं पता था कि वह गायब है। उसने घटना को लॉग किया, कैमरे को मेंटेनेंस के लिए रिपोर्ट करने की प्लानिंग की। जब तक उसकी गैर मौजूदगी का एहसास हुआ, ओरिजिनल टेप गायब हो चुका था। जो बचा था वह एक ग्लिच की याद और कॉरिडोर में एक शैडो थी।
हॉस्पिटल में सुबह हैंडओवर्स और रिपोर्ट्स का एक रिचुअल है, फिर भी किसी ने मिसिंग नर्स के बारे में नहीं पूछा। उसकी गैर मौजूदगी का जिक्र नहीं हुआ। उसके पेशेंट्स को रीअसाइन कर दिया गया। उसकी ड्यूटीज क्वाइटली एब्जॉर्ब कर ली गई। स्टाफ ने ऐसा व्यवहार किया जैसे वह कभी वहां थी ही नहीं। यह कलेक्टिव साइलेंस अनसेटलिंग था, एक कोऑर्डिनेटेड भूलना। कोई अलार्म नहीं बजाया गया, कोई सवाल नहीं पूछा गया। सिस्टम ने उसकी डिसअपीयरेंस को स्मूथ कर दिया। दोपहर तक रियलिटी को फिर से लिख दिया। जब तक सूरज निकला, उसे हॉस्पिटल की रिमाइंडर दाश्त से मिटा दिया गया था। जब अफवाहें फैली, मैनेजमेंट ने डिनायल के साथ जवाब दिया। कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं, कोई अनाउंसमेंट नहीं। एडमिनिस्ट्रेटर्स ने जोर देकर कहा कि ऐसी कोई नर्स एग्जिस्ट नहीं करती थी। कोई पैरोल नहीं, कोई बायोमेट्रिक रिकॉर्ड नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं। स्टाफ को चेतावनी दी गई, इसके बारे में बात करो और अपनी नौकरी खोने का रिस्क लो। सीसीटीवी टेप गायब हो गया। गार्ड की लॉग बुक एंट्री हटा दी गई। हॉस्पिटल का जवाब कंफ्यूजन नहीं था, बल्कि एक कैलकुलेटेड कवर अप था। वे उसे खोज नहीं रहे थे, वे उसे मिटा रहे थे। साइलेंटी ऑफिशियल हो गई, डर से लागू की गई। सच डिनाइल की दीवार के पीछे दबा दिया गया था। फैक्ट्स की गैर मौजूदगी में थ्योरीज मल्टीप्लाई होती है, लेकिन कोई भी सुपरनैचुरल नहीं है। कुछ कहते हैं कि उसने एक फेटल मिस्टेक का पता लगाया और उसे चुप करा दिया गया। दूसरे मानते हैं कि उसे ब्रेक डाउन हुआ और वह हॉस्पिटल के छिपे हुए स्पेसेस में गायब हो गई। मेंटेनेंस के लिए मार्क किया गया दरवाजा भूले हुए कॉरिडोर्स की ओर ले जा सकता था, जहां वह खो गई, सिस्टम द्वारा अनदेखी कर दी गई। असली हॉरर यह नहीं है कि कॉरिडोर में क्या हुआ, बल्कि यह है कि उसके बाद क्या हुआ। साइलेंटी, एक इंसान सिस्टमैटिकली मिटाया गया, उसी इंस्टीट्यूशन द्वारा इनकार किया गया जिसकी उसने सेवा की थी। यह कहानी एक फियर अवनी याद दिलाती है। हम सिस्टम्स पर हमें याद रखने के लिए भरोसा करते हैं, लेकिन वे भूलने का चूज ऑफ कर सकते हैं। यह एक ऐसी डिसअपीयरेंस है जिससे कोई कभी वापस नहीं आ सकता।